बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है। एंट्री के सभी 9 उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि आरजेडी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इन 10 सीटों में एक सीट पर उपचुनाव होना है, जबकि 9 सीटों के लिए 18 जून को मतदान कराया जाएगा। नामांकन के आखिरी दिन राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सभी की नजरें आरजेडी के फैसले पर टिकी हुई है। देखना होगा कि विपक्ष आखिरी समय में किस चेहरे पर दांव लगाता है और चुनावी मुकाबला कितना दिलचस्प बनाता है। तो आपको बता दें कि सबकी निगाहें टिकी हुई है राज्यसभा चुनाव, और साथ ही आपको बता दें दूसरे एमएलसी के चुनाव हैं। इसकी अगर बात की जाए, इसको लेकर भी राजनीतिक तेज हो गई है, सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको ये बता दें कि आरजेडी ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, चुनावी रण की अगर बात की जाए, सरगर्मियां तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन के आखिरी दिन आज क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सबकी नजरें आरजेडी के फैसले पर टिकी हुई है। देखिए, अभी तक की जो वस्तु स्थिति है, एक बार दिखा दे कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था जो है यहाँ, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के भी कई सारे सदस्य पहुँच चुके हैं, साथ ही यहाँ पे विपक्ष के भी कई सारे सदस्य जो है वो पहुँच चुके हैं, और 9 उम्मीदवार जो हैं सत्ता पक्ष की ओर से हैं, जिसमें एक उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद है। तो यानी कि 9 सीटों के लिए 8 उम्मीदवार एनडीए की ओर से हैं और एक महागठबंधन की ओर से हैं, जो कि अभी तक घोषित नहीं है, लेकिन सुनील कुमार जो हैं वो नामांकन करेंगे। तो ये कुछ वस्तु स्थिति है, और साथ ही साथ यहाँ पे नामांकन आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन यहाँ पे नामांकन होगा, और साथ ही साथ अगर यही स्थिति रह जाती है तो फिर चुनाव की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जो 9 सीटें हैं उसके लिए 9 उम्मीदवार हो जाएंगे। अगर 10वां जो कैंडिडेट है वो नहीं होता है एनडीए की ओर से, तो लिहाजा चुनाव की स्थिति नहीं होगी। अब आज शाम 3 बजे तक देखना होगा, लेकिन 11:30-12 के बीच में एनडीए के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो एक साथ यहाँ पे पहुँचेंगे, और साथ ही साथ आरजेडी के भी उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पे नामांकन के लिए पहुँचेंगे। भोला प्रसाद पहुँच चुके हैं, कुमार सर्वजीत यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कई दूसरे जो सदस्य हैं विधानसभा में महागठबंधन के, वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के भी कई उम्मीदवार जो हैं, कई जो विधायक हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण 18 तारीख को चुनाव तय है, और आज अंतिम दिन है। कल प्रपत्र की जांच होगी, और 11 तारीख नाम वापसी है, और बिहार विधानसभा में नामांकन को लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी की हुई है, और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो पहुँचेंगे। और इसके अलावा यदि बात करें तो जो सत्ता विपक्ष की ओर से जो उम्मीदवारी की बात थी उसमें थोड़ी देरी हुई है, तो लिहाजा कुमार सर्वजीत हैं, उनसे हम अभी जान लेंगे कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो 8 उम्मीदवार घोषित हुए हैं और एक उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद, यानी 9 नाम जो है वो एनडीए की ओर से है, जिसमें कि एक एलजेपी आर के अशरफ अंसारी हैं। तो और इसके अलावा 4 उम्मीदवार जो हैं वो दोनों ओर से हैं, जेडीयू बीजेपी के ओर से, और कुल 10 सीट, एक उपचुनाव और 9 चुनाव, यानी कुल 10 सीटों पे विधानसभा का चुनाव जो है वो होना है। और कुमार सर्वजीत हैं, हम जानते हैं आपके उम्मीदवार कौन होंगे? बस 10 मिनट 11 बजे तक इंतजार करिए। 11 बजे इसी पोर्टिको में हमारा उम्मीदवार उपस्थित हो जाएंगे। आप अपना उनका फोटोग्राफ जो है तो आप अपने कैमरे में कैद कर सरजीत जी, ये कोई क्या मुहूर्त है कि नाम घोषणा जो है एकदम से क्लाइमेक्स टाइप? मुहूर्त नहीं होता, मुहूर्त तो भाजपा में होता है जो धर्म की राजनीति करता है। हमारे पास तो सोशल जस्टिस वाला ये पार्टी है ना, समाजवादियों का इतिहास रहा है। आखिर इतनी देरी क्यों हुई है घोषित होने में, क्योंकि अभी तक लास्ट नॉमिनेशन है आज का, हम भी करेंगे, कई दल के लोग भी करेंगे, आज ही करेंगे। तो हमारा समय है 11 बजे का, 11 बजे नॉमिनेशन हो जाएगा। अभी तक जो नाम उधर से आए हैं 9 और 1 आपके उम्मीदवार हो जाते, तो ऐसी स्थिति में चुनाव की नौबत नहीं आनी चाहिए? हर तरह से हम लोग तैयार हैं, जो भी नौबत आएगा हम लोग उसको जो है फेस करेंगे। पिछले बार फेस किए थे तो गड़बड़ हो गया था। तो गड़बड़ कैसे हुआ ये तो आप लोगों ने प्राथमिकता से दिखाया नहीं।
ये तो सिद्ध हो गया कि भाजपा बिना खरीद फरोख्त का कोई राजनीति नहीं करती है। ये तो सिद्ध हो गई ना। हाँ हाँ। ये मान लिए ना कि भाजपा बिना खरीद फरोख्त का कोई काम नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो देश का तमाम नौजवान जंतर मंतर पे पहले से तो वो कह रहे थे कि इस बार भी आपको मुश्किल कर देंगे। अच्छा तो उन्होंने कहा, उन्होंने सिद्ध कर दिया अपना कैरेक्टर कि हम बिना खरीद की राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये तो आप भी देख रहे हैं, हम हमारे भी देख रहे हैं। दर्शकों को बता दें, सुनील सिंह आपके उम्मीदवार होंगे ये 1 घंटा के बाद स्वयं इसी पार्टिकों में आप देख लीजिएगा इसी पोर्टल में। उम्मीदवार कौन होगा। तो देखिए कुमार सरजीत हैं और बता रहे हैं कि उम्मीदवार कौन होंगे 11 बजे पता होगा, लेकिन अंदर खाने सब कुछ तय हो गया है कि सुनील सिंह जो हैं उनको रिपीट किया जाएगा। यानी कई ऐसे चेहरे हैं जो कि बहुत कम होता है कि रिपीट चेहरा देखने को मिलता है। बीजेपी की ओर से संजय मयूख तीसरी बार रिपीट होंगे और दूसरी ओर अगर इधर देखें तो सुनील कुमार जो है आरजेडी की ओर से वो उम्मीदवार होंगे। ऐसी बातें अंदर खाने सब कुछ तय है और तैयारी जाहिर तौर पे ऐसे तो कोई 11 बजे ऐसे आकर नॉमिनेशन नहीं होगा, उसके लिए प्रपत्र तैयार करना और तमाम सारी औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जाती हैं। तो लिहाजा अगर एक आरजेडी के और साथ ही साथ जो दूसरे हैं एक एमएलसी हैं यहाँ पे संजय गांधी जेडीयू के, उनसे हम जान लेते हैं। पूरी तैयारी हो गई है तो क्या अब चुनाव की नौबत नहीं आएगी, यही उम्मीदवारी इतनी ही रह जाएगी? हमारे समझ से तो यही अनुमान लग रहा है कि वही रहेगा, उतना ही कैंडिडेट रहेंगे। तो अगर अब एक तक भी नहीं, जी अब तक नहीं खरीदा गया है और आरजेडी का भी तय हो गया। पूरा अनुमान है कि सब लोग बहुत ही सूझबूझ से काम ले रहे हैं और इतना ही कैंडिडेट का हमको भरोसा है कि होगा। 3 बजे तक यही स्थिति रह जाती है तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, आपकी ओर से तो कोई नाम नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ नहीं। ठीक है रजनीश, ये, तमाम जानकारी जेडीयू साझा करने के लिए, अपडेट देने के लिए आपको शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की अहम बैठक बुलाई गई।